हिंदू पेप के हृदय पटल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे हैरत अंगेज देश के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम आपको मिसाइल परीक्षण की खबरों से पता चलता है, जिसकी क्रूरता और तानाशाही की खबरें शरीर में सिहरन पैदा कर देती हैं। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया का नाम लेते ही आता है नाम किम जोंग उन का, जो कभी अमेरिका से रिश्ते को लेकर सुर्खियां बना तो कभी अपने मिसाइल परीक्षणों से धरती में भूकंप लाने के लिए सुर्खियां बना। पूर्वी एशिया का ये 2.5 करोड़ आबादी वाला देश मन को विचलित कर देने वाले तानाशाही नियमों और खूंखार तानाशाही हरकतों से दुनिया भर के खबरों में भूचाल ला देने वाला ये देश कोरोना वैश्विक महामारी में भी कोरोना विलन के रूप में दुनिया भर के खबरों में प्रथम पंक्ति का समाचार बना है। तानाशाही क्रूरता जिस देश की संस्कृति रही है, जिस देश में नीले रंग की जींस पहनने पर कठोर सजा दी जाती है, वो भी सिर्फ कुछ देशों में विरोध जताने के लिए, जिस देश में वहाँ के ही नागरिकों को अपने पसंद के हेयर स्टाइल्स रखने पे पाबंदियां हैं। देश के हर छोटे बड़े सैलूनों में कुछ फोटो, कुछ हेयर स्टाइल्स की तस्वीरें चस्पा कर दी जाती हैं और आज़ादी के नाम पर उन्हीं कुछ तस्वीरों में से एक तस्वीर चुनने का हक हो। जिस देश में एक शाही परिवार की इज्जत करना, पूजा करना आपका धर्म हो, अन्यथा आपको पूरे परिवार सहित देशद्रोह जैसे कठिन कानूनी शिकंजों में कस के जेल में डाल दिया जाएगा। जिस देश में आवाम जनता को सिर्फ साइकिल की इजाजत हो, वो भी सरकार से लाइसेंस लेना पड़े, जिस देश में आपके हर कार्यविधि की जासूसी की जाती हो, जिस देश में आप पर सेना का हमेशा नियंत्रण हो, जिस देश में मोबाइल फोन सिर्फ बात करने के लिए प्रयोग किया जाता हो, जिस देश के लोगों को इंटरनेट और भी वैश्विक साइटें देखना और चलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित हो, जिस देश ने मानवाधिकार की हर सीमाएं तोड़ दी हो, वो देश कोरोना पर विजय कैसे पा सकता है? उस देश के कोरोना फ्री होने के दावे पर हर किसी के मन में संदेह पैदा होना लाजमी है, लेकिन शायद कोरोना को भी तानाशाही पसंद आती है, इसीलिए वो तानाशाही वाले देशों में अपना असर कम दिखाती है। आज हम उत्तर कोरिया की उन्हीं तानाशाह कानूनों के बारे में बात करेंगे जिसने उत्तर कोरिया को कोरोना फ्री बनाने में अपनी अग्रिम भूमिका निभाई है। चीन जिस देश का मुख्य द्वार हो, उस देश में कोरोना ना हो, कितना आश्चर्य करता है ये बात। लेकिन वैश्विक महामारी के चलते देश दुनिया की जो सूनी सड़कें आज आप देख रहे हैं, ऐसा दृश्य कोरोना से पहले ही उत्तर कोरिया में देखा जा सकता था। विदेश में यात्राओं को करने की वजह से आज दुनिया का हर देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, जो आज हमें घरों में कैद रहने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन वहीं उत्तर कोरिया में ये कानूनी पाबंदियां हैं कि आप विदेशों में भ्रमण करने नहीं जा सकते, छुट्टियां बिताने नहीं जा सकते। कुछ कानूनी प्रतिबंधों के साथ चीन में जाने की अनुमति थी, जो नॉर्थ कोरिया का मुख्य व्यापारिक सहयोगी देश है। नॉर्थ कोरिया में किसी भी विदेशी को वहां के नागरिकों से मिलने की अनुमति नहीं है, उनसे वो बातचीत भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वहाँ के नागरिक
अपने देश के ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नहीं जा सकते। एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए वहाँ के स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। इन सब कानूनों को तोड़ने पर सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार को जुर्म का हकदार माना जाता है और ऐसे गुनाह करने की जुर्रत करने वालों को कठोर सजा दी जाती है। चीन से अच्छे संबंध होने की वजह से प्रारंभिक दौर में ही कोरोना के केसेस नॉर्थ कोरिया में दर्ज किए गए थे, लेकिन शुरुआती दौर में ही वैश्विक आवागमन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कानूनों को कड़ाई से लागू कराया गया, जिसकी वजह से कोरोना का संक्रमण हुआ ही नहीं। और आज कोरिया का वह उत्तरी हिस्सा जो नॉर्थ कोरिया के नाम से जाना जाता है, पूरी दुनिया में दावे के साथ कोरोना मुक्त होने की बात कह रहा है। इन तमाम तानाशाही क्रूर प्रतिबंधों को सुनने के बाद नॉर्थ कोरिया के कोरोना फ्री होने का जो दावा है उसे एक मजबूत आधार मिलता है। हालांकि कुछ देश इन दावों को झूठा और संक्रमण के मामले को छुपाने का आरोप लगा रहे हैं। कई दावों का माने तो नॉर्थ कोरिया में संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हैं। उत्तर कोरिया के कोरोना फ्री होने के दावे पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। आपको मेरा ये तेवर पसंद आता है तो अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके देना ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।